मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 के पहला के 5वां, 6वां, 7वां और 8वां सवाल को हल करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन पर पहला का 5वां दिया गया है और इसी प्रकार पहला का 6वां, 7वां और 8वां सवाल दिया गया है और हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है और कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए दोस्त इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। जैसा कि दोस्तों सवाल पहला का 5वां दिया गया है 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1 है और यह हमें बताना है कि द्विघात समीकरण में है या द्विघात समीकरण में नहीं है। तो द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका पिछले क्लास में हमने बता दिया था। यदि आपको नहीं देखें उस वीडियो को तो देख लीजिए, यदि नहीं देखना है तो समझिए आप लोग कैसे पहचान में आएगा। यदि द्विघात समीकरण को पहचानना है तो इसका ये नियम पालन करना चाहिए। ax² + bx + c बराबर 0 के नियम का पालन करना चाहिए, तभी वह द्विघात समीकरण होगा या द्विघात समीकरण नहीं होगा। यानी कि आप शॉर्टकट में ऐसे समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, जिसका अधिक से अधिक पावर केवल 2 आएगा, जिसका अधिक से अधिक घात 2 आएगा वही द्विघात समीकरण होगा। यदि अधिक से अधिक घात 2 नहीं आएगा या उससे अधिक हो जाएगा 2 से या 2 से कम होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कैसे होगा? नहीं होगा, बशर्ते इतना याद रखना है कि जिसका अधिक से अधिक घात 2 होगा, जिसका अधिक से अधिक पावर 2 होगा वही एक द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। आप जिनका मैथ ठीक ठाक है आप लोग डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं 2x में सब में, -1 में सबसे गुणा कर सकते हैं। लेकिन जिनका मैथ ठीक ठाक नहीं है वो इस प्रकार हल करते हैं कि शुरू वाले उतारते हैं, फिर x - 3, फिर -1 लिखते हैं, x - 3 करते हैं, बराबर में फिर x लिखते हैं, फिर x - 1, फिर +5 इंटू x - 1। आप चाहें तो ये एक लाइन बचा सकते हैं डायरेक्ट गुणा करके। जिनको डायरेक्ट गुणा करने आता है तो आप डायरेक्ट बचा सकते हैं, टाइम नहीं आता है तो ऐसे कीजिए। 2x में x से गुणा होगा तो 2x², 2 में 3 से गुणा होगा तो 2 तिहाई 6x, 1 में x से गुणा होगा तो 1x हो जाएगा। माइनस 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 होता है दोस्तों प्लस, 3 में 1 से गुणा करने पर 3, यहाँ पर x में x से गुणा करने पर x², x में -1 से गुणा करने पर -x, 5 में x से गुणा करने पर 5x और 5 में 1 से गुणा करने पर प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। यह अभी हमने गुणा किया। अब इसको फिर हल करते हैं। 2x², इसके भी आगे माइनस है और इसके भी आगे माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 1 हो गया दोस्तों आपका 7 और दोनों माइनस में तो ये भी माइनस में होगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। बराबर में ये हो जाएगा दोस्तों x², इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 5x में से 1x घटेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4x - का 5। फिर देखिए एक जात को एक तरफ कीजिए, एक 2x², एक जैसे को एक तरफ, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में हो जाएगा। ये माइनस का 7x है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो दोस्तों हो जाएगा माइनस का 4x। ये प्लस में 3 है, ये माइनस में तो बराबर के इधर आएगा तो दोस्तों प्लस में 0। ये सब आपको आता है ना कि बराबर के इधर आता है तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। यदि आपको ये नहीं आता है तो फिर मैं कैसे बता पाऊँगा, आप ही लोग बताइए। तो कम से कम आपको इतना आना चाहिए कि बराबर के इधर उधर जाने पर प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, गुणा भागा हो जाता है, भागा गुणा हो जाता है। तो वही हमने यहाँ पर काम किया है। तो 2x² में से x² घटेगा तो बचेगा केवल x²। ये माइनस में और ये भी माइनस में तो माइनस माइनस होता है दोस्तों प्लस, जब दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस होता है प्लस, जब ये दोनों प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा। तो क्या इसमें अधिक से अधिक पावर 2 है कि नहीं है? तो इसमें अधिक से अधिक पावर 2 है तो हम लोग लिखेंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। यदि आप लोग इसको विस्तार से लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण है। यदि शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो आप चुपचाप लिख सकते हैं कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। बशर्ते इतना भी लिख दीजिएगा तो काम चल बन जाएगा। नहीं लिखिएगा तो इसमें एक लाइन जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं पहला का 6वां सवाल। पहला का 6वां सवाल में दिया गया दोस्तों x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 बराबर हो जाएगा x - 2 के होल स्क्वायर, x - 2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है। आप लोग बच्चा वाला सवाल अब हल कर लीजिए। x² + 3x + 1, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगाना है और a - b का होल स्क्वायर होता है a²
माइनस का 2ab माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ये मत कहिए कि ये हमको नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का दोस्तों 4x हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का 3x है, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो दोस्तों आपका प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1 है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसके भी आगे प्लस है, इसके भी आगे प्लस है, तो 4 3 हो जाएगा दोस्तों 7x और माइनस का 3 बराबर 0। तो आप यहाँ पर बताइए इसमें अधिक से अधिक पावर कितना है, तो इसमें अधिक से अधिक पावर 2 नहीं है, इसमें अधिक से अधिक पावर 1 है। तो मैंने द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका क्या बताया, जिसका अधिक से अधिक पावर 2 हो वही एक द्विघात समीकरण है, अन्यथा यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर अधिक से अधिक पावर 1 है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यह, आप बढ़िया से लिख सकते हैं यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण आप लोग लिख लीजिए नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला का 7वां सवाल दिया गया है कि x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर दिया गया है, और इसको हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब का। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या जिनका दूसरा फार्मूला याद है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप लोग कोई भी फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी फार्मूला से बनाइए, आपका यदि हाँ होने वाला हो तो हाँ होगा, नहीं होने वाला होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा तो ए क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर इसको हल करने पर एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर एक्स क्यूब, 2x में एक्स के गुणा करने पर 2x हो जाएगा। एक्स का क्यूब होता है दोस्तों एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब होता है दोस्तों एक्स क्यूब, 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8, 3 दूनी 6x इंटू का x प्लस 2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 2x क्यूब माइनस के 2x। यहाँ तक आपको सभी का क्लियर है। एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 में 2 से गुणा करने पर 6, 6 में x से गुणा करने पर 6x, फिर ये ए प्लस बी एक्स प्लस 2 बराबर, इसको हल करने पर 2x क्यूब आया, इसको गुणा करने पर 2x आया। फिर यहाँ इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 में x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस प्लस होता है प्लस, 6 दूनी हो जाएगा दोस्तों 12x बराबर में 2x क्यूब माइनस का 2x। क्लियर है। तो ये अब इसको एक जैसे को एक तरफ कीजिए तो एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब वाला है दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर वाला है तो प्लस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर वाला कोई नहीं है, यहाँ पर 12x है, यहाँ पर 12x है, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो दोस्तों प्लस में 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 8 है तो प्लस का 8 बराबर 0। 2 एक्स क्यूब में से 1 एक्स क्यूब घटेगा तो कितना बच जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब बच जाएगा, ये प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये 12 है और ये 2 है तो 12 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस का 8 बराबर 0। तो आप बताइए इसमें अधिक से अधिक पावर कितना है, तो इसमें अधिक से अधिक पावर 3 है। लेकिन द्विघात समीकरण को सिद्ध करने के लिए, द्विघात समीकरण को बनाने के लिए अधिक से अधिक कितना पावर होना चाहिए, तो अधिक से अधिक 2 पावर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना ही आपको लिखना है और आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे तो कभी परीक्षा में पूछा नहीं है, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, ये आपको कभी सब्जेक्टिव टाइप में ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलेगा।
तो इन सभी को देख लीजिए। पहला का जो 8वां सवाल है इसको आप लोग अपने से थोड़ा सा बनाइए, क्योंकि हमने पहला का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां सवाल को हमने बता दिया है। तो थोड़ा सा अपने से भी मेहनत कीजिए। पहला का 8वां सवाल आप लोग अपने से खुद से बनाइए। नहीं बनेगा तो आप लोग इस नंबर पर 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हमसे नहीं बना है, कहाँ गलत है, कहाँ सही है, या हम आपको बता सकते हैं। तो आप लोग अपने से बनाइए। इसका आंसर कमेंट में बताइए कि द्विघात समीकरण है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई, बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।